हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मन्नत सीरियल के आज के एपिसोड का रिव्यू। तो आज का एपिसोड तो बहुत ही खतरनाक हुआ है क्योंकि विक्रांत का एक्सीडेंट हो गया है और विक्रांत के बर्थडे के दिन ही विक्रांत का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए विक्रांत की माँ अब मन्नत को ही मनोज कह रही है। तो देखते हैं 10 मिनट में पूरा एपिसोड। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज मन्नत सीरियल का एपिसोड लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर विक्रांत का बर्थडे था, इसलिए बच्चों के लिए फ्री में हेल्थ चेकअप रखा हुआ था और तभी नीतू आंटी अपने विक्रांत के लिए प्रार्थना कर रही है और बोल रही है कि मेरे विक्रांत को आपकी दुआ में याद रखना। लेकिन घर में किसी को भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर विक्रांत के गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है और विक्रांत अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी का स्पीड भी बहुत है और विक्रांत के समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ। और तभी विक्रांत की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी और ये डीसीपी धैर्य देख लेते हैं क्योंकि धैर्य वहीं से जा रहे थे। धैर्य को देखकर विक्रांत कहता है कि मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है और ये सुनकर डीसीपी धैर्य भी बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि आखिर विक्रांत धैर्य का भाई है और अब धैर्य भी विक्रांत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेजबानी में नीतू आंटी को, मन्नत को, किसी को नहीं पता है कि विक्रांत के साथ क्या चल रहा है। अब गाड़ी का स्पीड तो ज्यादा था, इसलिए विक्रांत के समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और धैर्य की भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। आखिर धैर्य विक्रांत के गाड़ी को टक्कर देता है और विक्रांत की गाड़ी एक जगह जाकर रुक जाती है और इसी वजह से विक्रांत के सिर को थोड़ी चोट भी लग जाती है। अब उसके बाद थोड़ी ही देर बाद शालिनी भागते हुए आती और मन्नत को बताती है कि विक्रांत सर का एक्सीडेंट हो गया है और ये सुनकर वहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं और ये बात सुनकर घर के सारे लोग घर आ जाते हैं। तो देखते हैं धैर्य और विक्रांत बैठे हुए थे। विक्रांत को काफी चोट आई हुई थी। अब विक्रांत नीतू आंटी से कहता है कि डीसीपी धैर्य टाइम पे आ गए वरना आज मेरा कुछ खैर नहीं था। लेकिन तभी विक्रांत के पापा पूछते कि लेकिन विक्रांत ऐसा हुआ कैसे। तब विक्रांत कहता है कि नहीं पता पापा, सब कुछ तो ठीक था, मैं ड्राइविंग कर रहा था लेकिन अचानक से गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा था, ब्रेक फेल था यानी। और विक्रांत घर में बता देता है कि डीसीपी धैर्य आ गए और इसीलिए मैं बच गया। तभी डीसीपी धैर्य बोल देते हैं मेरे लिए तो सरप्राइजिंग है, फॉर्चुनेटली मैं भी वही रूट से पुलिस स्टेशन जा रहा था तो मैंने देखा कि विक्रांत की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। और ये सुनकर विक्रांत के पापा डीसीपी धैर्य को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उस दिन डीसीपी ने नीतू आंटी की जान बचाई थी और आज विक्रांत की। और विक्रांत भी डीसीपी धैर्य को बोलता है कि थैंक यू, अब तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं। तब धैर्य बोलता है सिर्फ गले लगो, बस इतना ही काफी है। और ये सुनकर विक्रांत धैर्य को गले लगाता है। तभी धैर्य बोलता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई धक्का भी नहीं लगा सकता। और ये सुनकर विक्रांत और सारे घर वाले धैर्य की तरफ देखते हैं। तब धैर्य कहता है कि क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मेरा तो फर्ज है। लेकिन तभी मन्नत बहुत टेंशन में थी। मन्नत अब विक्रांत से कहती है कि सुनिए ना, आप सच में ठीक हो ना, आपको कोई गहरी चोट तो नहीं आई है ना। लेकिन तभी नीतू आंटी मन्नत को जोर से धक्का देती है और बोलती है कि दूर हट मेरी पुत्र से, और मन्नत गिर जाती है। लेकिन ये देखकर विक्रांत को अपनी माँ का बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन विक्रांत तभी कुछ नहीं कहता। तब नीतू आंटी कहती है कि इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द तू है कुड़ी, और मेरे पुत्र के इसी हालत की जिम्मेदार भी तू है। तो यहाँ पर विक्रांत की मॉम को लग रहा है कि मन्नत की वजह से ही विक्रांत का एक्सीडेंट हो गया है क्योंकि उस झूठे पंडित जी ने नीतू आंटी को यही कहा था और नीतू आंटी उस पंडित जी के बातों को सच मान बैठी है। और इन सब ड्रामे के पीछे मल्लिका है। मल्लिका ने ही विक्रांत की गाड़ी का ब्रेक फेल किया था और उस झूठे पंडित जी को भी पूजा के लिए बुलाया था। विक्रांत अपनी माँ को समझाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन नीतू आंटी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नीतू आंटी मन्नत को बहुत कुछ बोल रही है और नीतू आंटी मन्नत की माँ को बोलती है कि श्रुति जी, आप भी एक माँ हो ना, आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा होता तो आप क्या करती। और अब ये बस हो गया श्रुति जी, आपके घर की बला मैं अपने घर नहीं ला सकती। मैं फाइनली कह देती हूँ कि विक्रांत और मन्नत की शादी नहीं होगी। लेकिन तभी विक्रांत कहता है कि मॉम, आप ये क्या कह रही हो। तब नीतू आंटी कहती है कि तुम चुप बैठ, मैं बोल रही हूँ ना, तो बीच में मत बोल तू। और मल्लिका सब कुछ करके ये घर का सारा ड्रामा चुपके से देख रही है और अपने फोन में उसका वीडियो भी निकाल रही है। उसको अपनी माँ को भेजना होगा। लेकिन नीतू आंटी मन्नत को ही मनोज कहती है क्योंकि मन्नत का और विक्रांत का रोका होने के बाद ही विक्रांत के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आती जा रही है। और इसी वजह से नीतू आंटी यहाँ पर विक्रांत और मन्नत के शादी के लिए साफ साफ मना कर रही है। लेकिन विक्रांत अपनी माँ की बातें नहीं समझ रहा है और विक्रांत मना कर रहा है, इसलिए नीतू आंटी अब मन्नत को ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है कि मन्नत, तू मेरे बेटे से प्यार करती है ना, तो मेरे बेटे को छोड़ दे तू। तभी मन्नत भी कहती है कि दुनिया में
सबसे ज्यादा प्यार मैं विक्रांत सर से करती हूँ। तब नीतू आंटी कहती है कि तो विक्रांत की सलामती के लिए तू इसकी जिंदगी से दूर चली जा। लेकिन अपनी माँ की ये हरकतें विक्रांत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए विक्रांत अब चिढ़ जाता है। विक्रांत बोलता है कि माँ ये क्या चल रहा है आपका, ये सब कुछ अंधविश्वास है। यहाँ पर विक्रांत नीतू आंटी को समझाने की कोशिश कर रहा है, गुस्से से भी और प्यार से भी। लेकिन तभी मन्नत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मन्नत सोच रही है कि विक्रांत सर के साथ एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं, क्या ये कोई जानबूझ के कर रहा है। और तभी मन्नत अपना ये डाउट सबको बोल भी देती है। तभी विक्रांत की माँ को गुस्सा आ जाता है और विक्रांत की माँ कहती है कि क्या कुड़ी तुम मुझ पर शक कर रही हो, क्या मैं अपने विक्रांत की अपने पुत्र की जान जोखिम में डालूंगी। लेकिन तभी मन्नत कहती है कि नहीं, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन हमारा जब से रोका हुआ है तब से विक्रांत सर के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हमें जांच करनी होगी। लेकिन यहाँ पर नीतू आंटी मन्नत को ही झूठा साबित कर रही है और नीतू आंटी मन्नत को बहुत कुछ बोल देती है। और ये सारा ड्रामा मल्लिका हंस के देख रही थी और ये डीसीपी धैर्य देख लेते हैं। अब खुशी से मल्लिका वहाँ से जा रही थी, तभी डीसीपी धैर्य मल्लिका का रास्ता रोक लेता है। तभी मल्लिका कहती है कि व्हाट द हेल, मेरा रास्ता क्यों रोका आपने। तभी धैर्य कहते है कि अरे मैंने आपका रास्ता रोका, मुझे तो लगा मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, पुलिस वाला हूँ ना मैं। और धैर्य मल्लिका को पूछते है कि मैं सवाल पूछूं तुमसे, अभी अभी विक्रांत का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और तुम बहुत खुश दिख रही हो, कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया, तुमने तो विक्रांत की गाड़ी का ब्रेक फेल नहीं किया ना। तभी मल्लिका कहती है कि व्हाट रबिश, तुम मुझ पर डाउट कैसे ले सकते हो। और मल्लिका धैर्य से कहती है कि वैसे भी मेरी दुश्मनी मन्नत से है, विक्रांत से नहीं है, मैं विक्रांत को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी। और ऐसा कह के मल्लिका वहाँ से जा रही थी, लेकिन डीसीपी धैर्य कहते हैं कि मल्लिका तुम अपना हर कदम बहुत ध्यान से रखो, क्योंकि मेरी नजर है तुम पर। तुम्हारा एक गलत कदम सीधा तुम्हें वही पहुँचाएगा जहाँ से तुम आई हो, और वहाँ का एनवायरमेंट तो तुम्हें पता ही है। और ऐसा कह के डीसीपी धैर्य वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मल्लिका कहती है कि मुझे इससे बच के रहना होगा। अब थोड़ी ही देर बाद मन्नत सैड सी बैठी हुई है और विक्रांत के बर्थडे पार्टी का डिस्कशन चल रहा है शालिनी के साथ। तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है और विक्रांत शालिनी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। शालिनी के वहाँ से जाने के बाद मन्नत भी बहुत सैड थी और मन्नत भी वहाँ से जा रही थी। तभी विक्रांत अपनी मन्नत को प्यार से रोक लेता है। मन्नत को इतना अपसेट देखकर विक्रांत अपनी प्यारी सी चार्म के साथ मन्नत को बहुत प्यार से सॉरी बोल देता है। विक्रांत अपने दिल से अपनी प्यारी सी मन्नत को सॉरी बोल देता है। तभी वहाँ पर विक्रांत की माँ आ जाती है और विक्रांत अपनी माँ को देखकर और भी मन्नत का स्टैंड लेता है, क्योंकि माँ को समझ में आए कि मन्नत गलत नहीं है और मैं अपने मन्नत के साथ हूँ। और ये सुनकर नीतू आंटी को गुस्सा आ जाता है और नीतू आंटी वहाँ से चली जाती है और ये मन्नत देख लेती है। मन्नत बोलती है कि आपने जानबूझकर किया क्या। तब विक्रांत कहता है कि नहीं, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन माँ ने सुन लिया। अब मॉम के जाने के बाद विक्रांत मन्नत को कहता है कि अरे मेरे बर्थडे पर मेरी मंगेतर ऐसी आंसू बहाए मुझे पसंद नहीं है, 3 सेकेंड और अब मुस्कुराना प्लीज। और मुस्कुराकर मन्नत अपने विक्रांत को हक कर लेती है। और यहाँ पर विक्रांत की रियल मॉम यानी कि विशाखा मॉम धैर्य को कॉल करके बताती है कि पता है धैर्य, मैंने अपने अमाल की फेवरेट खीर बनाई है उसके बर्थडे के दिन। और विशाखा मॉम धैर्य के पास ये जिद करके बैठी है कि वो अपने अमाल को खुद अपने हाथों से पहला बाइट खिलाएगी खीर का। और अब धैर्य के पास ना बोलने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। अब इसलिए धैर्य और विशाखा मॉम एक अलग ही प्लानिंग करते हैं, तो वो प्लानिंग हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कल के एपिसोड में कैसे विशाखा मॉम अपने विक्रांत को खीर खिलाती है, वो भी मेजबानी जाकर। तो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।